नमस्कार साथियों, मैं आर के सिंह आप सभी का संस्कृति आईएएस के खास कार्यक्रम करंट अफेयर्स एनालिसिस में स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में हम एक खास मुद्दे की चर्चा करेंगे और मुद्दा जो है हमारे देश के विकास और हमारे देशवासी या हम सभी के जीवन शैली और कार्य पद्धति से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में 314 कैपिटल के द्वारा आयोजित द रिकॉर्ड शीर्षक के नाम से प्रकाशित एक जो वीडियो सीरीज आई थी, उसी के एक खास अंक में देश के जाने माने हस्ती और इन्फोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति ने एक विचार दिया। और विचार क्या था कि उन्होंने कहा कि अगर हम अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं और विश्व में एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, और इसी के साथ क्या है कि देश जो अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, उन समस्याओं के समाधान के लिए हमें क्या करना होगा कि अपने कार्य पद्धति में बदलाव करना होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक विचार दिया और कहा कि देश के युवाओं को अब सप्ताह में कम से कम 70 घंटे कार्य करना चाहिए। और यही आज का मुद्दा है। इस मुद्दे से संबंधित इसके विभिन्न पहलुओं की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब ये विचार आया तो इसको समर्थन भी प्राप्त हुआ और इसकी आलोचना भी की गई। और ये हम बात करेंगे कि ये जो विचार नारायण मूर्ति ने दिया, ये किस आधार पर दिया, इस विचार की हमारे लिए क्या सार्थकता है, और इस मुद्दे से संबंधित जो अन्य पहलू होंगे, जो तथ्य होंगे, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आज इस मुद्दे के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले एक आपके लिए सूचना है, सूचना देख लेते हैं। तो सूचना क्या है कि संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए आरओ का एक कोर्स लेके आ रहा है। ये जो कोर्स होगा ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए संचालित होगा। कोर्स की कुछ खास विशेषताएं हैं। इसमें क्या होगा कि आपको 130 से अधिक कक्षाएं प्रदान की जाएंगी और प्रतिदिन 2 कक्षाएं आपको प्राप्त हो सकेंगी। साथ ही क्या है कि इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो 1 वर्ष होगी, जिसमें आप असीमित बार इसको देख सकते हैं। और इसमें 15 टेस्ट शामिल होंगे जो प्रीलिम्स और मेंस से संबंधित होंगे। साथ ही क्या है कि इस कोर्स के अंतर्गत आपको नोट्स भी प्रदान किया जाएगा जो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। और जो प्रथम 200 विद्यार्थी इस कोर्स में नामांकन करवाएंगे, उनके लिए जो शुल्क रखी गई है वो 4,999 रखी गई है। और ये कोर्स क्या होगा कि 1 नवंबर 2023 से प्रारंभ होगा। और इस कोर्स से संबंधित अगर आप अन्य सूचना जानना चाहते हैं तो उसके लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही जो संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है उस पे भी विजिट कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने न्यूज़ के बारे में। तो जो ये मुद्दा है अलग अलग समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। इन्हीं समाचार पत्रों में से द हिंदू न्यूज़पेपर की हेडलाइन को आज हम अपने विश्लेषण का आधार बनाएंगे। तो हेडलाइंस क्या है कि पुटिंग इन्फोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति 70 आवर्स वर्क वीक आइडिया इनटू पर्सपेक्टिव डेटा। तो ये आज की हेडलाइंस है। इसमें ये कहा गया है कि कुछ आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में नारायण मूर्ति ने कहा है कि अब देश के युवाओं को क्या करना चाहिए, सप्ताह में 70 घंटे कार्य करना चाहिए। अब ये किस आधार पे इन्होंने बोला है, ये जो इनका विचार है ये इस आधार पे दिया गया है कि अगर हम उच्च उत्पादकता वाले देशों से अपनी तुलना करें तो हमारी जो उत्पादकता है वो अत्यंत ही कम है। इसके लिए क्या करना होगा कि हमें अपने वर्किंग आवर को बढ़ाना होगा, और इसके लिए क्या करना होगा कि हमें अपने कार्यशैली को या उसमें परिवर्तन या बदलाव लाना होगा। इसी संदर्भ में इन्होंने ये विचार दिया, जिसकी अलग अलग बिंदुओं या आधारों पे समर्थन भी प्राप्त हुआ और इसकी आलोचना भी हुई। अब अगर हम बात करें कि इस मुद्दे का हमारे यूपीएससी पाठ्यक्रम से क्या संबंध है, तो अगर हम बात करें पेपर 1 से, तो पेपर 1 के सोसाइटी या समाज और सोशल मुद्दे से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। साथ ही अगर भूगोल विषय की अगर हम बात करें तो ये संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और पेपर 3 में ये आर्थिक विकास और इस तरह की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जुड़ा हुआ विषय है। और पाठ्यक्रम के ही पेपर 4 के अंतर्गत
इथिक्स से जुड़े हुए प्रश्न इस टॉपिक पे बन सकते हैं। और निबंध के जो विषय आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, तो इस विषय का क्या है कि निबंधात्मक प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो ये एक मिसलेनियस टॉपिक है जिस पे अलग अलग टॉपिकों से प्रश्न बन सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से क्या है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं न्यूज़ के किन बिंदुओं की चर्चा हम आज के इस एपिसोड में करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है, इसके कौन से प्रमुख बिंदु हैं, वर्तमान समय में एक युवा भारतीय कितने औसत घंटे कार्य करता है। फिर हम बात करेंगे कि प्रति कर्मचारी जो वार्षिक कामकाजी घंटे हैं और उनकी उत्पादकता है वो क्या है, और प्रतिदिन जो विभिन्न गतिविधियां होती हैं वो कितना समय एक व्यक्ति औसतन उस पर व्यतीत करता है, और इसकी तुलना हम अन्य देशों से भी करेंगे। साथ ही जानने का प्रयास करेंगे कि उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी क्या होती है, और जो भारतीय श्रमिक हैं उनकी उत्पादकता की स्थिति या स्टेटस क्या है, और लंबे समय तक कार्य करने के कौन से मेरिट है, कौन से डीमेरिट है, यानी कि कौन से लाभ हो सकते हैं और कौन से नुकसान हो सकते हैं। और सबसे अंत में हम देखेंगे कि काम के घंटों की संख्या बढ़ाए बगैर हम कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये कुछ प्रमुख बिंदु होंगे जिनकी हम चर्चा आज के इस एपिसोड में करेंगे। तो पहला जो बिंदु है उसकी हम बात करते हैं कि ये चर्चा में कैसे आया। तो हमने बताया कि एक कार्यक्रम के अंतर्गत नारायण मूर्ति ने ये विचार रखा कि अब देश के युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे कार्य करना चाहिए। अगर इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि भारतीयों को प्रतिदिन 11.5 आवर्स कार्य करने चाहिए, और ये इस आधार पे कहा गया है कि वह हफ्ते में 6 दिन या 6 डेज अगर कार्य करता है। तो ये इससे कुछ जुड़े हुए प्रमुख बिंदु हैं। अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान समय में एक युवा भारतीय कितने औसतन घंटे कार्य करता है। तो एक आंकड़ा आया था 2019 में, और ये क्या था कि टाइम यूज सर्वे के द्वारा एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, और ये कहा गया कि 15 से 29 वर्ष की जो आयु के व्यक्ति हैं उनके क्या है कि कितने पर आवर प्रतिदिन वो कार्य करते हैं। इसके आधार पर ये कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 7.2 आवर व्यक्ति कार्य करता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह डेटा था वो 8.5 था। और इस आधार पे अगर राज्यों की बात करें तो देश में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य था जिसके शहरी क्षेत्र के व्यक्ति सबसे अधिक प्रति दिन अधिक घंटे कार्य करते थे, और जो वो अवधि थी वो कितनी थी, 9.6 घंटे थी। तो इस आधार पे क्या है कि ये एक आंकड़ा था। अगर हम बात कर लें कि प्रति कर्मचारी वार्षिक कामकाजी घंटे और उसकी उत्पादकता की, तो इसके लिए क्या है कि नारायण मूर्ति ने जो अपना विचार दिया ये विश्व के कुछ देशों के आधार पर दिया। उन्होंने बोला कि विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कुछ ऐसे देश थे जिनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय थी, लेकिन उन्होंने सही रणनीति और सही कार्य पद्धति को अपनाकर अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली कि वर्तमान में वो विकसित देशों की स्थिति में शामिल है। इसके लिए उन्होंने जापान और जर्मनी का उदाहरण लिया, और इन्होंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय थी और ये अनेक समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन इन्होंने सही रणनीति और अपने देशवासियों से आह्वान किया कि ये निश्चित वर्ष में कुछ अतिरिक्त घंटे कार्य करके देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में अपना योगदान दे। और इस तरह से इन्होंने क्या किया कि अपने देश को अधिक मजबूती प्रदान की। ठीक इसी तरह से अगर हम भारत की बात करें तो 1970 से लेकर 2020 तक भारत के जो औसत वार्षिक कामकाजी घंटे हैं उनकी जो संख्या है वो 2000 से भी अधिक है, और ये क्या है कि विश्व में जो अन्य देश है उनसे कहीं अधिक है। लेकिन अगर इस अवधि में जो ये श्रम उत्पादकता की बात करें तो ये क्या है कि अन्य देशों की तुलना में अत्यंत
कम है। और ये क्या है कि ये $2 से लेकर $9 के बीच है। अब बात कर ले इसको थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो ये क्या है कि पहला जो ग्राफ दिया गया है ये है एनुअल वर्किंग आवर पर वर्कर। तो इसमें क्या है कि ये जो डेटा दिया गया है 1950 से लेकर 2020 के बीच का ये आंकड़ा है। इसमें ये कहा गया है कि जो प्रारंभिक वर्ष थे उस समय जो एनुअल वर्किंग आवर पर वर्कर था वो जापान और जर्मनी का तो बहुत अधिक था, लेकिन जो भारत है इसकी अगर हम बात करें तो ये 1970 से लेकर 2020 का जो आंकड़ा दिया गया है ये जो है ये लगभग 2000 से ऊपर है। लेकिन अगर इसी में हम जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो डॉलर पर आवर देखें तो इसमें जो भारत की स्थिति है इन देशों से बहुत ही नीचे है। तो इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हमें सुधार की आवश्यकता है। जो दूसरा ग्राफ दिया गया है इसमें ये कहा गया है कि अन्य देशों की तुलना में, जैसे जापान और जर्मनी देशों की तुलना में जो हमारे देश के नागरिक हैं वो प्रतिदिन किन गतिविधियों में शामिल होते हैं। तो सबसे पहली बात करें स्पोर्ट्स की, तो इसमें क्या है कि हमारे देश के व्यक्ति औसतन 5 मिनट समय व्यतीत करते हैं, जबकि अगर हम बात कर ले जापान की तो जापान के व्यक्ति 10 और जर्मनी के 26 मिनट व्यतीत करते हैं। जबकि टीवी और रेडियो की बात करें तो देश के जो व्यक्ति हैं वो प्रतिदिन औसतन 61 मिनट्स व्यतीत करते हैं। और अदर जो लेजियर एक्टिविटी है उस पे क्या करते हैं कि लगभग 109 मिनट व्यतीत करते हैं। अब इसके साथ अगर हम बात करें कि अदर अनपेड वर्क और जो वॉलंटियरिंग है, जैसे कि फेसबुक, गपशप करना, शादी अटेंड करना, किसी के यहाँ पार्टी में जाना, इस तरह की गतिविधियों में औसतन अगर हम बात करें तो देश के नागरिक 22 मिनट देते हैं। लेकिन अगर आंकड़ा सोने किया जाए, स्लीपिंग किया जाए, तो इन देशों की तुलना में जो हमारे देश के नागरिक हैं वो सबसे अधिक सोते हैं। और ये जो आंकड़ा है लगभग 528 मिनट का है। तो इस तरह से क्या है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो व्यक्ति हैं, वो सोने में अपना समय सबसे अधिक व्यतीत करते हैं। और अगर हाउस वर्क की बात की जाए तो हमारे देश के नागरिक इन दोनों देशों की तुलना में हाउस वर्क पे अधिक समय व्यतीत करते हैं, वो लगभग 148 मिनट होता है। तो इस तरह से हमने इस न्यूज़ में जो आंकड़े दिए थे उसकी बात की। अब बात कर लेते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो अगर प्रोडक्टिविटी को परिभाषित करें तो श्रम और पूंजी जैसे जो रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है कि देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, आर्थिक विकास होता है, जो नागरिक है उनका जीवन स्तर समृद्ध होता है, यानी कि उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। तो इस तरह से हमने प्रोडक्टिविटी को डिफाइन कर लिया। अब बात कर लेते हैं भारतीय श्रमिकों की उत्पादकता की स्थिति क्या है। तो ILO के अनुसार अगर हम बात करें तो भारतीय प्रति सप्ताह औसतन 48 घंटे कार्य करते हैं और यह दुनिया में सबसे अधिक आवर्स है। इसी के साथ क्या है कि प्रति घंटा जो उत्पादन है वो भारत का क्या है, $8.47 है। अगर इसकी तुलना हम फ्रांस से करें तो फ्रांस जैसे देश जहां औसत कार्य सप्ताह में केवल 30 घंटे हैं, जिसकी अगर हम बात करें कि प्रति घंटा उत्पादन कितना है तो वो $58 है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे देश का जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है वो अन्य विकसित देशों से अत्यंत ही कम है। अब बात कर लेते हैं कि लंबे समय तक कार्य करने के मेरिट्स या लाभ क्या हैं। तो पहली अगर हम अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो इससे क्या होता है कि आर्थिक उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे हमारे देश की GDP में वृद्धि होता है। इससे रोजगार के अवसर सृजित होते हैं और सरकार के लिए टैक्स या सरकार का जो टैक्स कलेक्शन है वो भी बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका व्यवसाय के दृष्टिकोण से क्या महत्व है। तो उत्पादन में वृद्धि होती है, लाभ की संभावना बढ़ जाती है, बाजार की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है और सबसे अंत में क्या है कि जो बाजार की हिस्सेदारी और जो स्टेबिलिटी है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। अब बात कर ले व्यक्तिगत स्तर पे
तो इससे क्या होता है कि जब वर्किंग आवर बढ़ता है तो व्यक्ति की आय बढ़ जाती है, उसके करियर विकल्प बढ़ जाते हैं, साथ ही क्या है कि एम्प्लॉयमेंट की सुरक्षा होती है, और अंत में क्या है कि इससे उसके बहुमूल्य कार्य और अनुभव कौशल का भी विकास होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि व्यक्तिगत स्तर पे कौन से लाभ हैं। और अगर सामाजिक स्तर की बात करें तो इससे क्या होता है कि गरीबी बेरोजगारी दूर होती है, जिससे क्या है कि जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, सामुदायिक समस्याएं हैं, उनका समाधान होता है। और इस तरह से क्या है कि हमने देखा कि जो वर्किंग आवर है उनके बढ़ने से कौन से लाभ हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि लंबे समय तक काम करने के डीमेरिट्स या नुकसान कौन से हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी इफ़िशियंसी कम हो जाती है, श्रमिक जो उत्पादकता है उसमें कमी आती है, साथ ही क्या है तनाव संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है, खराब कार्य जीवन शैली हम एडॉप्ट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि तनाव और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और यदि हम लंबे समय तक कार्य करते हैं तो हम अपने परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। इससे क्या होता है कि हमारे परिवार से संबंधित तलाक और इससे संबंधित पारिवारिक झगड़े जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और इससे क्या होता है कि कर्मचारियों के मनोबल में भी कमी आती है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इसके डीमेरिट कौन से हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम जो वर्किंग आवर है उसके घंटों को बढ़ाए बगैर कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ समाधान दिए गए हैं कि अगर हम अपने कार्य पद्धति में नवीन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। साथ ही क्या है कि तनाव जैसी समस्या या जेलस जैसी समस्याओं को दूर करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। साथ ही क्या है कि प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करके भी क्या किया जा सकता है कि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। और कुछ अन्य पहलों की बात करें तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत किया जाए, और साथ ही क्या है कि इनोवेशन और R&D को महत्व दिया जाए। यानी कि क्या है कि अनुसंधान और विकास के द्वारा नए नए तकनीक और कार्य पद्धतियों का विकास किया जाए, जिससे क्या हो कि हमारी प्रोडक्टिविटी और बढ़ सके। और कुछ अन्य अगर बातों को हम देखें तो कर्मचारियों और नियोक्ताओं की मानसिकता के अनुरूप उनको कार्य प्रदान किए जाए, और साथ ही क्या है कि समय समय पर उनके उत्साहवर्धन किया जाए। तो इस तरह से क्या है कि हमने देखा कि जो नारायण मूर्ति जी ने ये विचार दिया कि अब देश को विकसित बनाने के लिए हमें युवाओं से ये आह्वान करना चाहिए और उनको इस पे अमल भी करना चाहिए कि वो सप्ताह में अधिक से अधिक घंटे कार्य करें। और ये हम छात्रों या जो प्रतियोगी छात्र हैं ये उनके ऊपर भी लागू होता है कि यदि वे अधिक से अधिक घंटे समय अगर अपने स्टडी को देते हैं तो इससे क्या होगा कि वो अपने सफलता के उतने नज़दीक पहुंच सकते हैं। और साथ ही क्या है कि इस जो आज की चर्चा है इससे संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न हैं, आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।